जब स्पेशल ऑप्स वाला दिमाग और जन्नत वाला खिलाड़ी मिलते हैं तो यकीन मानो स्क्रीन पर तस्करी के बड़े बड़े राज खुलते हैं। एक तरफ नीरज की वो मंझी हुई लिखावट और दूसरी तरफ इमरान का स्वैग जिसमें जरा भी नहीं मिलावट। वही सस्पेंस का जाल है, वही पुरानी चाल है। नीरज पांडे का डायरेक्शन और इमरान का कमाल है। तो क्या तस्करी की ये जंग आपको कर पाएगी एंटरटेन, या फिर कहानी में है झोल और आपका टाइम होगा ड्रेन? खुलेंगे सारे राज, चाहे गेम हो कितना भी गहरा। चलिए रिव्यू करते हैं इमरान का नया चेहरा। अगर मेरी टाइमिंग से करो वाइप तो मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो हाइप। मेरा नाम है अक्षय चड़ा, वेलकम बैक टू मस्ट वॉच का रिव्यू अड्डा। तस्करी सीरीज की मेन स्टार कास्ट में है इमरान हाशमी और शरद केलकर। इसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। इनके बारे में कौन नहीं जानता, अरे वही जिन्होंने स्पेशल ऑप्स खाकी जैसी सीरीज हमें दी। अब नेटफ्लिक्स पर लाए हैं नया शो तस्करी अ स्मगलर्स वेब, जिसकी स्टोरी की बात करें तो कहानी शुरू होती है वहां जहां कानून की नजर धुंधली है। हर किरदार के हाथ में यहाँ बेईमानी की खुजली है। कहानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जहां चीजें तस्करी करके एक देश से दूसरे देश पहुंचती है। इमरान बने हैं कस्टम ऑफिसर जो खेल को मोड़ना जानता है, इस करप्ट सिस्टम में रह के भी ईमानदारी को मानता है। सीमा पार से माल आता है और शहरों में बिकता है। सीरीज के हर फ्रेम में सस्पेंस साफ दिखता है। देश की संसद हिल उठी जब बड़ा स्मगलिंग का व्यापार, तब प्रकाश कुमार को सौंपी गई इस केस की पूरी कमान। ईमानदार ऑफिसर्स की कमी थी क्योंकि आधे भ्रष्ट थे यार, तब अर्जुन मीना को बुलाया गया करने को पलटवार। इमरान हाशमी का शांत चेहरा और तेज दिमाग की चाल, सस्पेंडेड ऑफिसर्स को साथ लिया बिछाने को अपना जाल। पर्दे के पीछे बैठा है वो शातिर बड़ा चौधरी, जिसके इशारों पर नाचती है मुल्क की आधी तिजोरी। शरद केलकर का खौफनाक रूप और चालें उसकी टेढ़ी, तस्करी के साम्राज्य की चढ़ी है उसने हर सीढ़ी। हवा में उड़ने वाली प्रिया बनी है टीम का गुप्त हथियार, दुश्मन के घर में घुसकर उसने किया जानकारी का वार। हर कदम में खतरा था, हर मोड़ पे मौत का साया, पर देश प्रेम के आगे छोटा था यह दौलत का सरमाया। दाव पर लगी है जान और दाव पर लगी है इज्जत, क्या इमरान बदल पाएंगे तस्करी की काली किस्मत? जी हाँ, सरहद के उस पार से साजिशें बनाई जाती हैं बड़े प्यार से। माल कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा, कौन यहाँ वफादार निकलेगा और कौन पैसे खाएगा। धोखे के ऊपर धोखा है और हर मोड़ पर शिकार, सिर्फ हिम्मत वाला ही टिकेगा इस तस्करी के बाजार। यही है इस सीरीज की उलझी हुई दास्ता, हर कदम पर बदल जाता है मंजिल का रास्ता। नीरज पांडे दिखाते हैं कि कैसे सिस्टम में छेद है, किसने किसको बेचा, यहाँ गहरा ये भेद है। नक्शों की लकीरें हैं और लकीरों के नीचे पड़ी इनकी तकदीरें हैं। बड़े बड़े सफेद पोश इस काले धंधे के यार हैं, और जो रोक सके इन्हें वो कानून अभी लाचार है। ऐसे ऐसे तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग दिखाई कि आप कहोगे यही तो चाहिए था भाई। मनी हाइस्ट में चोरों का साथ दिया था ना आपने, लेकिन इसमें है रियल हीरोज के चोरों को पकड़ने के सपने। हर एपिसोड में एंट्री होती है एक मंजे हुए खिलाड़ी की, जिसे परख है हर कांटे और झाड़ी की। अगर पसंद करते हो फास्ट पेस स्पाई थ्रिलर तो ये कस्टम्स की दुनिया आपको लगेगी किलर, जहाँ एक खबरी पूरा का पूरा गेम बदल देता और ट्विस्ट एंड टर्न से ये शो दिमाग घुमा देता। पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव है डायरेक्शन। रिसर्च और डायरेक्शन है ऐसा जैसे सदी हुई कोई धार, हर एक सीन में दिखता है अनुभव और विचार। कहानी के एपिसोड सीरीज की पकड़ बनाए रखते हैं और दर्शक अपनी सीट छोड़ने से हर पल यहाँ डरते हैं। सेकंड पॉजिटिव है एक्टिंग परफॉर्मेंस। इमरान हाशमी के अभिनय में दिखा एक नया निखार, बिना शोर मचाए उन्होंने किया किरदारों पर वार। सपोर्टिंग कास्ट भी इस सीरीज की इतनी बढ़िया करी है तैयार कि हर करेक्टर मस्त फिट बैठता है इन दिस तस्करी बाजार। बड़े चौधरी के रूप में शरद का जलवा भारी है, उनकी आवाज और रुतबे की दुनिया अब कायल सारी है। एक शातिर विलन कैसा हो ये उन्होंने बखूबी दिखाया, अपनी दहशत से उन्होंने पूरी सीरीज में सस्पेंस बनाया। थर्ड पॉजिटिव है रियलिस्टिक प्लॉट। ये कोई फिल्म ड्रामा नहीं, सच्चाई का आईना है। कैसा होता है काला धंधा ये बारीकी से दिखाना है। इस सीरीज की स्टोरी टेलिंग ने महफिल तो लूटी है। नीरज पांडे की ये कहानी ना टेढ़ी ना झूठी है। फोर्थ पॉजिटिव है सिनेमाटोग्राफी एंड बीजीएम। जब बेला चाव सुनने को मिलता तो मजा ही आ जाता। इस शो का बीजीएम एक अलग ही किक दे जाता। बैकग्राउंड स्कोर है एकदम कड़क, हर सीन बढ़ा देता है आपके दिल की धड़क। विजुअल्स और लोकेशन समा बांध देते हैं, छोटे से छोटे फ्रेम में भी जान फूंक देते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव है पेसिंग एंड थ्रिल। कहानी कहीं रुकती नहीं और ना होती है बोर, हर एपिसोड अपने ट्विस्ट से छोड़ता क्लिफ हैंगर की ओर। एंगेजिंग और फास्ट स्क्रीन प्ले होने के कारण ये शो बिंज वॉचेबल है। तस्करी के रास्तों का जो सस्पेंस यहाँ बुना है, ऐसा रोमांच आपने शायद ही पहले सुना है। नेगेटिव सिर्फ एक है, प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट एंड अंडर यूटिलाइज्ड कास्ट। शरद केलकर का स्क्रीन प्रेजेंस कम दिखता है, उनका अंदाज विलन के रोल में उम्मीद से कम बिकता है। जितना वक्त शुरू में लिया काश अंत में भी देते, तो दर्शक इस थ्रिलर का स्वाद और भी लेते। कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं जो पहले ही समझ आ जाते हैं, शातिर ऑडियंस अक्सर यहाँ अंदाजा अपना लगाते हैं। बाकी सीरीज में कोई खास कमी नहीं। मुझे तो ये सीरीज आई काफी पसंद, इसके कॉन्सेप्ट और इसके नरेशन के लिए। 5 पॉजिटिव्स एंड 1 नेगेटिव के कारण मैं इस सीरीज को दूंगा 4 स्टार्स। वीकेंड की छुट्टी में इसे जरूर अपना साथी बनाइए, पॉपकॉर्न के साथ बैठकर इस शो का लुत्फ उठाइए। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी तो कमेंट में कर दो टाइप, लाइक के बाद 3 बार कर देना हाइप। ऐसी कमाल रिकमेंडेशंस के लिए मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब। मस्ट वॉच शोज का काउंटडाउन मैं लाता रहता हूं, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। टॉप 10 मस्ट वॉच सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।